आपने बड़ी यहाँ ज्वेलरी की शॉप सजाई हुई है, क्या ये सोना बेचने का काम शुरू कर दिया? को पहले ही बताया है कि ये इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। मीठी ज़बान से लोगों की जेबों काटता है और खुदारा इससे बचें। जो आने वाली नस्लें हैं उनको ख़राब कर रहा है ये गले में सोना डाल के और ये सारे इस तरह की हरकतें करके। तो ये आने वाली नस्लें जो हैं उनको हमने आगाह करना है, वो बचें इससे बिल्कुल इंस्पायर ना हो। ये सारा फ्रॉड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं CIA इकबाल टाउन में, जहां एक नौसरबाज गिरफ़्तार किया गया है जो कई तोले सोने की चेनें पहनकर, हाथों में अंगूठियां पहनकर कीमती गाड़ियों में फिरता था और उसके बाद लोगों को अपने फ्रॉड का निशाना बनाता था। ये नौसरबाज पहले भी कई दफ़ा गिरफ़्तार हुआ लेकिन हमेशा ज़मानत पर रिहा हो जाता है। कुछ अर्सा पहले इसने एक तुर्की के अदाकार एंगन अल्ताज के साथ भी फ्रॉड किया। वो फ्रॉड सामने आया। तुर्क हुकूमत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा इस हवाले से शिकायत की गई, जिसके बाद IG पंजाब के हुक्म पर यह कार्रवाई अमल में आई और वो नौसरबाज गिरफ़्तार हो गया। जी, तो मेरी मुराद है काशिफ ज़मीर के साथ, जिसने बेपनाह फ्रॉड किए हैं और वो अपनी ज़ाहरी शोशा दिखा के लोगों को लूटा करता था। उसकी मुतअद्दिद अहम शख्सियात के साथ तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। किसी को नौकरी का झांसा देता था, किसी को कर्जा दिलाने का झांसा देता था, किसी को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देता था। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं CIA इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। आइए आपको दिखाते हैं कि उसका तरीका वारदात क्या था और वो जो जेली सोना था वो कैसे तैयार होता था, गाड़ियाँ वो कहाँ से लेता था, लोगों को कैसे लूटता था। आइए मेरे साथ। आपने बड़ी यहाँ ज्वेलरी की शॉप सजाई हुई है, क्या ये सोना बेचने का काम शुरू कर दिया? आपसे जस्ट 2 मिनट पहले 2-3 सहाफ़ी रात उठ के गए हैं। तो ये मैं एक आदमी का कारनामा दिखा रहा था कि ये देखें ये क्या मुल्क में हो रहा है कि ये जो आजकल टिकटॉक के नाम पे ये एक लड़का है काशिफ ज़मीर, वो लोगों का किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। पाकिस्तान में कर रहा था, दुबई में कर रहा था, अभी रिसेंटली उसने ये टर्की के जो मशहूर वो हीरो हैं अर्तुगरुल, उसके साथ भी चीटिंग की है। उसको बुलवा कर पैसे नहीं दिए, वो वापस चले गया, उसको जाली उसने चेक दिया था। तो बात ये है कि ये मुआशरे की बजाय हम लोग इस्लाह करें कि इसको किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। ये बंदे जो काशिफ ज़मीर जैसे बंदे हैं और गाड़ी उसने रखी हुई है रेंट की, ऊपर उसने ब्लू रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई है, ग्रीन प्लेट लगाई हुई हैं। तो अब उसको पकड़ा है, गाड़ी को भी पकड़ा है, तो पता चला कि ये रेंट की गाड़ी है। जी, तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको वो जेली सोने की चेनें दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी, मेरे हाथ में मौजूद है। ये इंतहाई भारी भरकम है, जिसे काशिफ ज़मीर अपने गले में पहनता था और लोगों को मुतासर करने के लिए कहता था कि ये सोने की हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये इतनी भारी चेनें, ये सब चेनें काशिफ ज़मीर से बरामद हुई है। और नाजरीन, ये बिल्कुल सोना जो है जेली है। ये वो घड़ियाँ हैं जो कीमती घड़ियाँ वो लोगों को दिखाता था, ये सब जेली ब्रांडेड हैं, इनमें कोई भी असली घड़ी नहीं है और जो पहन के वो लोगों को मुतासर किया करता था। ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रेसलेट है, ये भी जेली सोने का है। इसी तरह ये आपको अंगूठियाँ नज़र आ रही होंगी, ये सब के सब जौन सा है जेली सोना है। और इस जेली सोने से लोग मुतासर होकर काशिफ ज़मीर के फ्रॉड का शिकार बन जाया करते थे। ये आप देख रहे हैं DSP मियाँ शफकत साहब की टेबल पे ढेर लगा हुआ है सोने का इस वक्त, और मैं उनसे मजाक कर रहा था कि इस वक्त आप कहीं सोने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो ये सब जेली सोना है जो काशिफ ज़मीर से बरामद हुआ है। अब काशिफ ज़मीर किस तरह वारदातें करता था, किस तरह लोगों को लूटता था, किस तरह ये जेली सोना दिखा के मुतासर करता था, इन तमाम तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त DSP CA इकबाल टाउन मियाँ शफकत। आइए अब इनकी ज़बानी जानते हैं कि उसने क्या इंकशाफात की हैं और इन्होंने उससे जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो जेली सोना है, इसकी आपने इसके पूछा होगा कि इसको ये क्यों शौक़ था, ये क्यों इस तरह की चेनें पहनता था, इसके मकसद क्या होते थे?
एक्चुअली ये बचपन से इंस्पायर है सोने की चेन पहनने के लिए और हीरो बनने के लिए। अभी इसके आप बालों हेयर स्टाइल देख लें, इसकी और इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें तो आपको असेसमेंट हो जाएगी कि ये इस तरह राग़िब हुआ कि बचपन से ही इसने कहा जी मैंने हीरो बनना है, और ये हीरो बनने के लिए गले में चेनें डालता है और सारी की सारी ये फ़ेक हैं, ये इसने ख़ुद तैयार की हुई हैं और ये सोना नहीं है, ये जाली चेनें हैं। और ये पहन के जो गलत किस्म की पार्टियाँ होती हैं रात को उनमें शिरकत करता है और वहाँ पे जाके लोगों को इम्प्रेस करता है, लोगों को ये गलत जो है वो गाइड करने के बाद उनसे पैसे बटोरता है। और कुछ लोगों ने इसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवाई हुई हैं, काफ़ी सारी लॉन्च करवाई हुई हैं FIR। इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है 7-8 मुकदमों का। अभी रिसेंटली और भी काफ़ी इसकी शिकायत आ रही हैं। तुर्क अदाकार तक ये कैसे पहुंचा और उसके साथ इसने सारा ड्रामा क्यों रचाया, उसे पाकिस्तान भी लाया और बड़ी शोहरत इसने उस तुर्क अदाकार के आने से हासिल की, उसमें उसके पीछे इसके क्या मकसद था, ये क्यों करना चाह रहा था उसके साथ? ये सिर्फ पैसे और फ्रॉड करने के लिए ही इसके दिमाग में ये तरकीब आई थी। ये तुर्कान ये हीरो से पहले, टर्की के हीरो से पहले ये दुबई में भी काफ़ी लोगों से फ्रॉड करता रहा है। तो ये चीज़ वो माना है कि दुबई में भी फ्रॉड किए उसने? जी बिल्कुल माना है। और काफ़ी सारे वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो दुबई में बैठे हैं और चूँकि इंसिडेंट वहाँ का है और ये सब्ज़ बाग दिखाता है उनको और वहाँ से पैसे ले आता है। अब यहाँ पे आके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो आके यहाँ पे FIR लॉन्च करवाएं। तो ये इसके ज़हन में तरगीब आई कि ये आजकल बड़ा फेमस है टर्की का हीरो, तो इसके साथ इसने वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर है उसके ज़रिए एक नंबर हासिल किया। नंबर लेके फिर ये उसकी सेक्रेटरी के साथ अटैच हुआ, तो इस तरह इसका कांटेक्ट हो गया। फिर ये वहाँ पे ख़ुद एक दफ़ा टर्की गया, टर्की जाके इसने उसके साथ ईमेल के ज़रिए रब्ता रखा और उसको फिर ये ऑफ़र दे के यहाँ पे बुलवाया। यहाँ पे ये PC होटल में 2 रातें वो रहा है। जब इसने पेमेंट नहीं की तो वो वापस चला गया है। अच्छा, इसकी बहुत सारी तस्वीर हमारे मौजूदा गवर्नर सरवर के साथ भी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज़ शरीफ के साथ, मौजूदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ। फिर एक रिसेंटली इसकी तस्वीर आई हैं जिसमें हमारे मिनिस्टर हैं फैज़ुर हसन चौहान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब समेत बहुत सारे सियासतदानों के साथ इसकी तस्वीर हैं। ये उन तक कैसे पहुँचता था, इस बारे में उसने क्या इंकशाफ किया? ये वो बड़े डिसेंट लोग हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, बड़े मंजे हुए लोग होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा उनके मतलब कोई ऐसा इशू, बस चला जाता था। वो समझते थे कि ये अदाकार है या कोई कहीं पे काम करने वाला बंदा है, वो पिक्चर बनवा लेता था उनको। उन्होंने क्या इनके साथ इससे कुछ करना था, ये तो झूठ बोल के उनके पास जाता हो। इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें इसने शेर रखे हुए हैं और ये बड़ा अपने आप को लैंडलॉर्ड जाहिर करता था, तो इसका शेर नहीं पकड़ा आपने? नहीं, वो शेर हमारे जाने से पहले वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये शेर फरार हो गया आपके जाने से पहले? ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे है कि इसका वो पिंडी में एक दोस्त है फ़र्ख, वो उसके पास ये जाता है, उसने कोई वहाँ पे पिंडी में शेर रखे हुए हैं, ये उनके साथ वहाँ पे इसने पिक्चरें वगैरह बनवाई हुई हैं, वो ये मीडिया पे अपलोड कर देता है और तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस घर में ये रह रहा था जहाँ आपने छापा मारा, क्या वो घर इसका अपना है या किराए का है? नहीं, वो घर तो किराए का है, गाड़ी भी रेंट की है और वो घर भी किराए का है। तो ये जो गाड़ी से बरामद हुई है जिसमें सब्ज़ नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं और रिवॉल्विंग लाइट भी है उसमें, वो भी किराए की गाड़ी है? बिल्कुल, वो रेंट से ली हुई है और पिछले 3 माह का रेंट भी नहीं दिया और वो भी इसके पीछे हैं। ये जब कोई इसके पीछे पड़ता है या चेक जिसको दिए होते हैं वो कोई FIR लॉन्च करा देता है, ये घर छोड़ता है, आगे जाके और किराए का घर ले लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि किसी एक जगह पे टिकता नहीं है, घर अपने चेंज करता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंटरनेशनल फ्रॉडिया है और ये मीठी ज़बान से लोगों की जेबों काटता है और खुदारा इससे बचें, तमाम लोग बचें। और जो आने वाली नस्लें हैं उनको ख़राब कर रहा है ये गले में सोना डाल के और ये सारे इस तरह की हरकतें करके। तो ये आने वाली नस्लें जो हैं उनको हमने आगाह करना है, वो बचें इससे बिल्कुल इंस्पायर ना हो, ये सारा फ्रॉड है। अच्छा मियां साहब, एक और आपसे बड़ा है मैं सवाल करना चाहूँगा कि
आपके रिकॉर्ड में ये है कि आपने हमेशा जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ बड़े अहम बोल्ड स्टेप उठाए हैं और जो कुछ अर्सा से जो लाहौर में एक ऑपरेशन जारी था बदमाशों के ख़िलाफ़, उसमें भी आपने बड़े बड़े नामों को गिरफ़्तार किया, बड़े बड़े डकैत गैंग भी पकड़े हैं आपने, और माजी में आपके कई पुलिस मुकाबले भी हुए। तो इतने ख़तरनाक काम करने के बाद एक नौसरबाज गिरफ़्तार किया आपने, तो इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? देखें पाशा साहब, बात यह है कि मेरा आईजी ग्रेट आदमी है, मेरा सीसीपीओ बहादुर ऑफिसर है। बात यह है कि मुझे जिस तरह का हुक्म मेरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सीनियर की तरफ से मिलता है, मैं क्राइम के अलावा उन चीज़ों पे भी काम करता हूँ। और वो तो एक अलहदा बात है। देखें वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, अब देखें ये जो लोग 20-20 बंदूकें लेके उसकी पिक्चर लोड कर देते हैं और वो फायरिंग की लोड कर देते हैं, ये कोई मुआशरे के लिए, नई नस्ल के लिए अच्छा कोई पैगाम नहीं है। इसी तरह ये जो फ्रॉडिये हैं या चीटर हैं, नौसरबाज हैं, ये क्या मुल्क की या बच्चों या हमारी मुआशरे की क्या खिदमत कर रही हैं? चाहिए तो ये कि अपलोड करते वक्त देखा करें कि ये इस्लाह का पैगाम है तो वो अपलोड करें, और अगर यहाँ इस तरह की चीज़ें लोड करनी हैं तो क्या उनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में ना आए? कानून को तो उनके ख़िलाफ़ हरकत में आना पड़ेगा। अगर हमने अपने मुआशरे को बचाना है, आने वाली नस्ल को दुरुस्त रास्ते पे लाना है, तो हमें काम करना पड़ेगा। मेरा इसलिए है कि मेरा लाहौर का चीफ़ वो मुझे जो हुक्म देते हैं, मेरा एसएसपी मुझे जो हुक्म देता है, मैं उसको 24 आवर्स में उनके हुक्म के मुताबिक गिरफ़्तारी अमल में लाता हूँ। तो ये काशिफ ज़मीर की गिरफ़्तारी के लिए कोई खुसूसी टास्क दिया गया था आपको? हाँ जी, इसमें यह है कि इसने कोई 3-4 नंबर रखे हैं, अभी इसने नंबर भी बंद किए हुए हैं, और ये रात को अक्सर पार्टियों में होता है। तो अभी इसको बड़ा हमने टेक्निकल तरीके से मैंने इसको पकड़ा है FIR लॉन्च करने के बाद। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, मौजूदा CCPO साहब और IG साहब की आप बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आपने अपनी सर्विस में बहुत सारे अफसरान के साथ काम किया है, तो इनमें और पुराने अफसरान में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ है, और आप क्या समझते हैं कि जो CCPO साहब पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो महकमे के लिए किस हद तक सूदमंद होगी, और जराइम अनासर के ख़िलाफ़ जो एक्शन कर रहे हैं उसमें उनकी पॉलिसियाँ किस हद तक कामयाब है? देखें बात यह है कि दोनों मुझसे बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। मेरे IG पंजाब सूबे के इंतहाई मेहनत और अच्छे ऑफिसर हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर हैं IG पंजाब। और रह गई बात CCPO साहब की, CCPO साहब के साथ हमने पहले भी काम किया है, अब भी हम काम कर रहे हैं। दूसरे अफसरों से टोटली डिफरेंट हैं, फ़ाइटर किस्म के वो CCPO हैं। मैं इस रैंक में कभी मैंने किसी एजिटेशन में CCPO लेवल के बंदे को आगे लड़ते नहीं देखा। ऐसे नौसरबाजों का हमें कला कमा करना होगा। दूसरी सबसे अहम बात जो लाहौर पुलिस के हवाले से मैंने DSP मियां शफकत से की है, और उन्होंने मौजूदा CCPO के बारे में कहा है कि एक क्राइम फाइटर शख्स है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और वाकई ये देखने में भी अक्सर आया है कि मौजूदा CCPO कोई भी इवेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो लाहौर में, वो ख़ुद मौके पर पहुँचे होते हैं, जिससे उनके जूनियर की हौसला अफजाई होती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।